एक बार एक महात्मा जंगल से आ रहा था और वहाँ उसको एक डाकू मिला जो बहुत बड़ा डाकू था, लोगों को लूटता था, मारता था और उनसे जो कुछ मिलता था उसको छीन लेता था। तो जो कुछ उसको मिलता उसको लेके चला जाता। तो कहते हैं कि एक बार उसने एक ऐसे पहले तो इंसान का कत्ल कर दिया लूटने के मकसद से, और जब उसने लूट लिया और उसको देखा, उसकी जब तलाशी ली तो तलाशी में उसको एक टका मिला जेब में, और उसे 1 टके को लेके वो बहुत पछताया और पछता के कहने लगा, मन में आदमी का सोया हुआ अंतःकरण कभी ना कभी जागता है, उसका किया हुआ पाप कर्म उसको कोसता है। उसकी जब ज्ञान की आंखें खुलती हैं तो कभी न कभी अपनी भूल को स्वीकार करता है वो, लेकिन जब वक्त गुजर जाता है कुछ करने लायक नहीं रहता, फिर समझने से, पछताने से या उस बात को याद करने से उसको कुछ हासिल नहीं होता। हाँ, इतनी बात जरूर है कि अगर पीछे के किए हुए बुरे कर्म, बुरी आदतों को इंसान अगर आगे के लिए सुधार ले, तौबा कर ले, तौबा करने का मतलब होता है कि जो कर्म कर भूल हुई है उस भूल को स्वीकार करके आगे ये वो अपने मन में संकल्प ले कि जो पीछे भूल हुई वो आगे से मैं कभी ऐसी नहीं करूँगा और ऐसे पाप कर्म से बचूंगा, तो वो बच जाता है और अच्छे रास्ते पे लग जाता है। परंतु जब वो घर दुखी होके गया और जाने के बाद उसने अपनी माँ से कहा, वो जाके खाट में लेट गया, उसकी माँ कहने लगी, बेटा क्या बात है, आज इतना उदास क्यों है? कहने लगे, माँ उदासी का कारण है, मैंने आज बहुत बड़ा जुल्म किया है कि मैंने एक इंसान को मारा और जब उसकी तलाशी ली तो उसमें 1 टका मिला। कुसंगत इंसान पर जब मिल जाती है तो जितना भी वो बदलने की कोशिश करता है वो कुसंग उस पर उल्टा ही वही अपना रंग फिर चढ़ा देता है। वो कहने लगी, बेटा इसमें तुझे इतना उदास होने की क्या बात है, क्या मिला तुझे? बोला कि 1 टका मिला और 1 टके के लिए मैंने इंसान की जान ले ली। बोला मुझे आज बहुत दुख है इस बात का। बोला चिंता करने की ज़रूरत नहीं, वो 1 टका लेके बाज़ार जाती है और बाज़ार में जाके वहाँ मछलियाँ खरीदती है, उस 1 टके की उसको 5-10 मछलियाँ मिल जाती हैं और वो लेके घर आती है, आके कहती है, बेटा देख तू तो 1 टके के लिए कहता है एक इंसान को मार के एक ही जीव मारा, उसके लिए तू इतनी चिंता करता है, ये देख 1 टके में मैं कितनी मछलियाँ लेके आई हूँ। उस इंसान ने भी 1 टके में इतनी बेच दी हैं, तो तेरा पाप क्या मान्य रखता है? लेकिन बात सोचने की है कि उसको उस पाप कर्म से बचने का उसको जो अवसर मिला था, कुछ संगति ने वो अवसर नहीं आने दिया, उसको उल्टा ही उससे भी ज़्यादा पाप में धकेल दिया और उसको कह सुन के समझा बुझा के अपना ही ज्ञान जो पाप कर्म करने का था वो ज्ञान दे के उसको बुरी बातें उसके दिमाग में डाल के उसकी बुराई को उन्होंने शक्ति दे के और उभार दिया और कहने लगी कि तेरा कोई पाप कर्म नहीं है, उठ और अपना कर्म कर और खा पी आराम कर, आज नहीं कल मिल जाएगा। अपना कर्म है, ये अगर कर्म नहीं करेंगे तो हमारा पेट कैसे भरेगा? इंसान जब किसी को किसी रास्ते पे लगाता है तो पूर्ण रूप से उसको अपनी तरह की बातें जो वो जानता है वो पढ़ा के उसको उसी रंग में धकेल देता है। इसलिए इंसान अगर कुसंगति से बच जाता है, महापुरुषों ने तो कहा है कि दुष्ट संग ना दिए विधाता ताते भलकर नर की भाषा, क्यों कही कि दुष्टों का संग मालिक ना देना, दुष्टों के संग से तो मुझे नरक में भेज देना, ताकि नरक की कोई अवधि होगी, कोई बुरे कर्म जब करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, हमें इनाम में स्वर्ग मिलता है या बैकुंठ मिलता है या राम इंद्र लोक मिलता है, तो उसकी भी अवधि है कि जितने हमने अच्छे कर्म किए हैं, जितना इनाम मिला है उस दिन के बाद वो भोगने के बाद फिर वापस आ जाएंगे। अगर सज़ा मिली है, नरकों में गए हैं, तो वो सज़ा भी पूरी होने के बाद फिर वापस आ जाएंगे, उनकी भी अवधि है। तो ये बात समझाने के लिए कही कि हमें चाहे दुष्ट का संग ना देना, चाहे नरकों में भेज देना, क्योंकि नरक की कभी तो अवधि खत्म हो जाएगी, लेकिन दुष्ट का संग उस अवधि को खत्म नहीं होने देगा, वो तो पाप पर पाप कर्म चढ़ा देगा। और ऐसी बातें उसके दिमाग में डाल दी गई, वो उस पाप कर्म को कभी नहीं छोड़ पाया, फिर उसी पाप में उसको धकेल दिया। लेकिन जब अच्छी संगति मिलती है, उसी पापी को एक दिन जब एक महात्मा उसको मिल जाता है
वो फिर पाप करने के उसी रास्ते पर जाता है। लेकिन अगले ही दिन जिसके नसीब में, किस्मत में लिखा है, वो किस्मत नसीब कौन है? कर्म करने की जो आज़ादी दी है वो तो इंसान करता है, लेकिन परमात्मा ने किसी को अगर सुधारना होता है, किसी से कोई काम लेना होता है, तो उसके लिए सारे इंतज़ाम प्रबंध सब के सब उसके हालात के मुताबिक मालिक बनाता है। इसीलिए इस बात को महापुरुषों ने कहा कि हिम्मत मर्द मदद खुदा। जब इंसान हिम्मत करता है तो मदद करने के लिए खुदा नहीं, प्रकृति की सारी शक्तियाँ उसके साथ आके लग जाती हैं। जिन्होंने भी मेहनत की, जिनके हौसले बुलंद थे, जो कुछ कर गुजरने के लिए संसार में खड़े हुए, उन्होंने करके देखा, और जो करने के लिए अपने काम में लगे तो उनको सफलता भी पक्की मिली। ये ना समझो कि कभी कोई इंसान कहता है अपने विचारों से खुद दुर्बल होकर बैठ जाता है, कभी कहता है कि मुझे ये रोग लग गया मैं मर ना जाऊं, कभी कहता है ये तकलीफ होगी मुझे ना हो जाए। तो ये दुर्बल विचारों के आदमी रोज़ाना मरते हैं, रोज़ाना बुराई सोचते हैं, लेकिन देखते हैं कि कुछ बिगड़ता ही नहीं। अगर ऐसा हो भी गा तो तुम्हारे पास कौन सी शक्ति है जो उसको रोक लेगी? जो चीज़ हमारे सामने है, जो पैदा हुआ है, वो अवश्य एक दिन संसार से जाएगा। फिर उसे मौत से डरने की ज़रूरत क्या है? जो अवश्य भावी है, जिस दिन पैदा हुए थे उसी दिन लिख दी गई थी। वो मौत कब रुकती है? किससे रुकी है? चाहे कोई कितने भी लाख कोशिशें करे, वो विधना का विधान है। जन्म, मृत्यु, लाभ, हानि, यश, अपयश, ये 6 चीज़ सारे के सारे विधाता के हाथ हैं, इंसान के हाथ में नहीं है। जब वो हमारे हाथ की चीज़ हमारे हाथ में है, कर्म करना, कर्म करके हम सब कुछ कर सकते हैं। कर्म करने की बात बताऊंगा अभी कि सावित्री की शादी सत्यवान के साथ हुई, लेकिन उसका भी कर्म लिख दिया गया था कि इतने दिन में तू विधवा हो जाएगी, परंतु उसने अपने योग शक्ति केवल से जान भी लिया था कि ये फलाना दिन फलाने टाइम पर मेरा पति मेरे से बिछुड़ जाएगा, इसकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन उसके इंतज़ाम के लिए उसने क्या किया कि जो चीज़ इंसान नहीं कर सकता वो काम सावित्री ने करके दिखा दिया, अपने तप के बल से, नाम के बल से, भक्ति के बल से, और एक सच्चाई पे। वो किसी गुरु संत के पास नहीं गई, बल्कि एक पति धर्म को सच्चाई से निभाने के कारण जब धर्मराज भी उसके सामने आ गया, उसको भी उसने कह दिया कि तू मेरे पति को लेके नहीं जा सकता, और उसको भी अपनी बुद्धि से और अपनी शक्ति से ऐसा हराया कि उसको उसका पति उसके पास छोड़ के वापस जाना पड़ा। जो उसने वर मांगे सब के सब उसके वर उसको देने पड़े। तो ये बात साबित करती है जब एक इंसान ने जो काम कर दिया है वो दूसरा इंसान कर सकता है, लेकिन कमी किस चीज़ की है? हमारे विचारों की है, हमारे ख्यालात की है, हमारा चरित्र नहीं है। जब तक हम चरित्रवान नहीं हैं, हमारे विचार शुद्ध नहीं हैं, अच्छे ख्यालात नहीं हैं, अपने ख्यालात के कारण हम अपने आप को बर्बाद करते हैं। हमें वो शक्ति नहीं, भूले बैठे हैं हम। जब अपने आप को ही भूले बैठे हैं, परमात्मा के बाद इंसान का दूसरा दर्जा है, इसमें सारी शक्तियां हैं, आत्मा से परमात्मा कहते हैं, तो इंसान में सब शक्तियां हैं, वो ये करने लायक है। लेकिन इसको भूल पड़ी हुई है कि विश्व में कर्म की प्रधानता है। कर्म प्रधान विश्व रच राख्या, जिन जैसा किया वैसा फल चाख्या। इसमें जो जैसा इंसान कर्म करता है उसको वैसा ही फल मिलेगा। करो भरो, अच्छा करोगे तो अच्छा फल मिलेगा। ये ना सोचना अच्छा कर्म करके कि तुम्हारा कोई बुरा हो जाएगा, बुरा कभी नहीं हो सकता। और बुरा करके ये भी ना सोच लेना अपने मन में कि तुम्हारा भला होगा, नहीं होगा कभी भी। कुदरत का नियम है, जो इंसान जैसा देता है वैसा लेता है, उसको वैसा ही मिलेगा।